नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी टेक में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में अग्निपथ स्कीम पर इंडियन एयरफोर्स में जो भर्ती आया है उसका फॉर्म फिलअप ऑनलाइन चालू हो गया है। आप इस वेबसाइट में आके अप्लाई कर सकते हैं, agnipatvayu.cdac.in। तो अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई प्रोसेस और फी पेमेंट कैसे करते हैं, चलो इस वीडियो में सभी देखेंगे। तो पहले इसके लिए आपको इंडियन एयरफोर्स का ये वेबसाइट वायुसेना भर्ती का जो वेबसाइट है agnipatvayu.cdac.in, इस वेबसाइट में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये साइन इन वाला खुल जाएगा, तो आप यहाँ पर साइन इन मत कीजिए, यहाँ पर न्यू यूज़र और रजिस्टर वाले ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका नाम, क्लास 10 की मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट में जैसा नाम है ऐसा स्पेलिंग देके यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका पिता का नाम, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, उसके बाद आपका नेशनलिटी, उसके बाद आपका नेशनलिटी इंडियन देना है। उसके बाद आपका जेंडर मेल या फीमेल, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, तो उसके बाद आपको ईमेल आईडी का OTP यहाँ पर फिल कर देना है और मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करके साइन अप वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। तो गाइस, OTP देने के बाद आप यहाँ पर लिखाएंगे कन्फर्म सबमिट, आर यू श्योर टू वांट सबमिट द डिटेल्स। उसके बाद आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आएंगे, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड, हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस। तो इसके बाद आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। सक्सेसफुली रजिस्टर करने के बाद आप आपके ईमेल आईडी, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने दिया है उस पर चेक कीजिएगा। वहाँ पर एक मेल आएंगे, आपके लॉगिन आईडी होगा, जो मेल आईडी आपने दिया है वो लॉगिन आईडी होगा, और पासवर्ड मेल में सेंड की जाएंगे। तो उसके बाद आप वहाँ पर पासवर्ड और लॉगिन आईडी, जो मेल आईडी है उससे लॉगिन कर लीजिए, आपका आईडी साइन इन कर लीजिए। उसके बाद आप जो नया पासवर्ड है वो जो मेल में सेंड किए जाएंगे उसको चेंज करने के लिए आपको एक विंडो आएगा। तो आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपका एक पासवर्ड सेट कीजिए, और पासवर्ड हमेशा कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर और कोई सा भी एक सिंबल देके कीजिएगा। नया पासवर्ड सेट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका ईमेल आईडी फिल कर देना है। उसके बाद आपको नया जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन इन करना है। तो लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा, आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका जेंडर, और यहाँ पर आपको आपका 10 पास का जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड करने समय ध्यान रखना, आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी ये पहले से फिल होकर रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है। आपको यहाँ पर आपका अगर 3 ईयर का डिप्लोमा है, अगर आपका 12 पास है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपका 3 ईयर का डिप्लोमा है तो यहाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका 12 में 50% मार्क्स है कि नहीं है। अगर 50% मार्क्स है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पर येस करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आपका फिज़िक्स और मैथ सब्जेक्ट 12th में है कि नहीं है। अगर है तो आप X ग्रुप Y ग्रुप दोनों में कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ओनली Y ग्रुप में कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर येस या फिर नो करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा कि आप कौन सी ग्रुप में कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने नो सिलेक्ट किया है इसलिए मेरा यहाँ पर दिखा रहा है अदर देन साइंस सब्जेक्ट। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन बोर्ड सिलेक्ट करना होगा 12th का। उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज फिल कर देना है, जो आपका HS में परसेंटेज है उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 12th का मार्कशीट अपलोड कर देना है।
12 का मार्कशीट भी आपको 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। 12 का मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर क्लास 12 में इंग्लिश में जितना नंबर है उतना यहाँ पर दे दीजिए। आपका 60% होना चाहिए। अगर आपका 59.99% भी हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पर 60% से ज़्यादा आपका 12 में होना आवश्यक है। इसको यहाँ पर देने के बाद आप यहाँ पर बताया गया है कि आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट 12 में है कि नहीं है। अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपका कोई एडिशनल मार्कशीट है कि नहीं है। एडिशनल मार्कशीट अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर वो एडिशनल मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल्स में आपको दिखाएगा पहले कि आपका एनसीसी है कि नहीं है। अगर आपका एनसीसी किया हुआ है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद आपको बताया गया है कि आप कोई सोन है जो सर्विस करता है एयरफोर्स में या रिटायर हो गया है, कोई एयरमैन है या ऑफिसर है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद आपको बताया गया है कि क्या आपको इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी से डिस्चार्ज किया गया है कि नहीं। अगर यस तो आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पर नो करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपका कोई फिज़िकल बॉडी में कोई फिज़िकल मार्क्स है कि नहीं है। अगर है तो आपको यहाँ पर देना होगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क्स लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर हाइट देना होगा आपका इन सेंटीमीटर में। उसके बाद आपको चेस्ट देना है इंचिस में। उसके बाद आपको यहाँ पर कमर का साइज़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। एडिशनल डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करना है। आपको यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस दे देना है, आपका हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट या फिर कॉलोनी या फिर लोकेलिटी। उसके बाद आपका कंट्री देना है। उसके बाद आपका स्टेट देना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपका विलेज या फिर टाउन कौन सा है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस। उसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड दे दीजिए। पिन कोड देने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम ही है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, टिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फ़ोटो चूज़ फाइल वाला ऑप्शन में क्लिक करके आपको फ़ोटो अपलोड करना है। और फ़ोटो आपका स्लेट पकड़ के वहाँ पर आपका नाम और आपका फ़ोटो खींचने का डेट वो सब लिख के आपको स्लेट पकड़ के फ़ोटो क्लिक करना है। उसके बाद आपको वो फ़ोटो अपलोड कर देना है पासपोर्ट साइज़ में। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपका बाएं हाथ का लेफ्ट थंब आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस डाल दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर आपका एग्ज़ाम का सिटी सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट सिटी में ऑप्शन में क्लिक कीजिए। सिलेक्ट सिटी ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से सिटी सिलेक्ट करना है। आपको कम से कम 5 सिटी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आपका होम टाउन से नियर जितने भी सिटी है आप 5 सिटी कम से कम सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना होगा। उसके बाद आपको फेज़ 2 के लिए सिटी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा कि टोटल 7 सिटी है, आपको 7 सिटी फिल करना है। आपको प्रेफरेंस देना है। आपको एक नंबर में जो होगा वो ऊपर होगा, उसके बाद दूसरा नंबर, उसके बाद तीसरा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद आपको यहाँ पर होम ऑप्शन में क्लिक करना होगा। होम ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारे फिल होने के बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट ऑप्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। सभी को 250 रुपये पेमेंट करना है। आप चाहे तो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कोई से भी UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू पेमेंट करना है।
उसके बाद आपको ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से पेमेंट वाला 2 ऑप्शन है, पेमेंट गेटवे 1 और 2, आप कोई सा भी एक चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पे पर क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर होम वाला ऑप्शन में क्लिक, फिर से लॉग आउट किया जाएगा। तो लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अगर पेमेंट के नीचे, मेक पेमेंट के नीचे जो ऑप्शन होगा होम में प्रिंट एंड प्रीव्यू का, वहाँ पर क्लिक कीजिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।